जो व्यक्ति खुली आंखों से ध्यान में जा पाए, कर्म करते हुए ध्यान में जा पाए, वही व्यक्ति तो असली ध्यानी और ज्ञानी है। फिर भी तू खाली रह जाता, क्योंकि तुझको मैं नहीं भाता। तुझको मैं नहीं भाता, ध्यान से सुनना, इसी लाइन में पूरा सार है। परमात्मा तो आपको पहले से ही प्राप्त है, बस आप अपने अंदर उनके प्राप्त स्वरूप को देखने का भाव ले आओ। कोई है मैं या आत्मा, इसी की वजह से फंसे हुए हो आप। आप सभी की अंतरात्मा को मेरा सादर प्रणाम। एक बार फिर से आप सभी का हमारे डोर टू सोल यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आप सभी हमारे चैनल पर आए, हमसे जुड़े, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। आज का जो टॉपिक है वो बहुत स्पेशल है, बहुत अलग है, क्योंकि आज आप अपने स्वयं की यात्रा करने वाले हो, अपने स्वयं को जानने वाले हो। इसलिए ही ये सेशन मैं अकेले ही रिकॉर्ड कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर मेरी और सिर्फ आपकी बात होने वाली है, अपने स्वयं की बात होने वाली है। आज हम संसार की भारी बातें नहीं करेंगे, आज हम स्वयं की बातें करेंगे, स्वयं से बातें करेंगे। तो डोंट मिस। जानते हैं हम क्या है। स्वयं को जानना यानी अपनी आत्मा को जानना। वही आत्मा जो हर एक व्यक्ति के अंदर है, हर एक जीवात्मा के अंदर है, मेरे अंदर, आपके अंदर, हर एक उस चीज के अंदर जिसमें जीवन है। यहां पर आपका एक प्रश्न हो सकता है कि स्वयं को जानना क्या है? क्या मुझे अपने आप को भी जानने की जरूरत है? जब आत्मा मेरी है, फिर मैं आत्मा से अलग कैसे? और अगर मैं अलग नहीं हूं, तो फिर मुझे स्वयं को या अपनी आत्मा को जानने की जरूरत क्या? ये एक आपका प्रश्न हो सकता है। आपके इसी प्रश्न से इस अध्याय की शुरुआत होती है। पहले तो हम जानते हैं कि स्वयं को जानना क्या होता है। और जी हां, आपको अपने आप को जानने की जरूरत है, क्योंकि आत्मा और आप एक साथ एक शरीर में होते हुए भी एक नहीं हो। और यही कारण है आपको अपने स्वयं को जानने का, कि मैं आत्मा से अलग कैसे हुआ। जब स्वयं को जान पाओगे, तभी तो स्वयं को ठीक कर पाओगे। और जब स्वयं को ठीक कर पाओगे, तभी तो स्वयं से आत्मा की दूरी को खत्म कर पाओगे। और जब आप और आपकी आत्मा एक स्वरूप हो जाएंगे, एक हो जाएंगे, तो इसी एक होने को ही तो भगवत प्राप्ति कहते हैं। इसलिए ये सेशन बहुत स्पेशल है। तो मेरी एक एक बात बड़े ध्यान से सुनना। अभी आप क्या हो? आप मिक्स हो। अभी आप एक ऐसा स्वरूप हो जिसमें सारे रूप रंग मिले हुए हैं। जैसे एक कंटेनर है जिसमें चावल भी है, दाल भी है, गेहूं भी है, चने भी हैं। कंटेनर एक है, लेकिन आपने उसमें सब कुछ भर रखा है। तो जब आप चावल निकालने जाओगे, तो चावल के साथ गेहूं भी आएंगे, चने भी आएंगे, दाल भी आएगी। इससे क्या होगा? आपके अंदर एक कंफ्यूजन पैदा होगी, एक फ्रस्ट्रेशन पैदा होगी। खाना चाहते हो चावल, लेकिन बनकर आएगी खिचड़ी।
ठीक इसी प्रकार एक व्यक्ति के जीवन में सब कुछ मिक्स होने की वजह से एक कंफ्यूजन, एक फ्रस्ट्रेशन पैदा होती है। सिंपल है। कभी लगता है ये कर लूं, कभी लगता है वो कर लूं, कभी लगता है ये सही है, कभी लगता है वो सही है, कभी लगता है आध्यात्म पर चलूं, कभी लगता है थोड़ा पैसा कमा लूं, कभी लगता है वहां जाना चाहिए, कभी लगता है वहां नहीं जाना चाहिए। ये सब क्या है और आपके साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि आपको चीजों की क्लियरिटी नहीं है, आप कंफ्यूज हो और बहुत सारे विचारों से भरे हुए हो। लेकिन उन बहुत सारे विचारों में से सही विचार को पकड़ने का आपके अंदर बोध नहीं है, और यही आपका अबोध आपको अपनी आत्मा से अलग किए हुए है। सिंपल है, बहुत सिंपल है। अगर आप कभी गौर करो तो आप हमेशा दो चीजों में फंसे रहते हो, सही या गलत, करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, पाप या पुण्य, स्वर्ग या नरक, धनी या निर्धन, मैं या आत्मा। रुक जाओ, यही रुक जाओ। यही है जड़, मैं या आत्मा। इसी की वजह से फंसे हुए हो आप। बाकी की चीजों का कंफ्यूजन तो व्यर्थ का है। अगर उस कंफ्यूजन को ठीक करने निकलोगे तो आप अपना पूरा जीवन गवा दोगे और अंत में हाथ कुछ नहीं लगेगा। रूट को पकड़ो, मूल आधार को पकड़ो, जिसकी वजह से बाकी सारे कंफ्यूजन आपके साथ जुड़े हुए हैं। और वो रूट क्या है? मैं या आत्मा। अगर आप अपने पूरे जीवन में इस कंफ्यूजन को दूर कर लो तो आपके बाकी के सारे कंफ्यूजन तो अपने आप ही दूर हो जाएंगे। बाकी के कंफ्यूजन तो तुच्छ हैं, किसी काम के नहीं है। ये पूरा संसार और आप एक ही द्वंद्व में फंसे हुए हो, और वो है मैं या आत्मा। ध्यान रखना, ये संसार और इस संसार का माया जाल बड़ा चालाक है। बड़ी आसानी से आपके अंदर मैं बनकर बैठ जाता है, और यही संसार है जो आपको आपकी आत्मा से दूर किए हुए है। क्योंकि संसार का स्वभाव है द्वंद्व पैदा करना, हमेशा दो चीजों को पैदा करना। इस संसार ने हमेशा दो ही चीजों को पैदा किया है। अगर सही को जन्म दिया है तो उसके साथ गलत को भी जन्म दिया है, पुण्य को जन्म दिया है तो पाप को भी जन्म दिया है, धर्म को जन्म दिया है तो अधर्म को भी जन्म दिया है। ये संसार का स्वभाव है कि हर व्यक्ति को अपने द्वंद्व में फंसाए रखना। एक बच्चा जैसे ही पैदा होता है वैसे ही ये संसार अपना काम करना शुरू कर देता है, और सिर्फ एक जन्मे व्यक्ति के अंदर दो व्यक्तियों को पैदा कर देता है। मेरी बात को बड़ी गहराई से सोचना। आपके अंदर भी दो व्यक्ति हैं, एक वो जो इस संसार ने पैदा किया है और इस संसार में है, और एक वो जो ना कभी पैदा होता है ना कभी मरता है और इस संसार से बाहर है, संसार के परे है, जो परम पिता परमेश्वर परमात्मा का अंश है। आपके अंदर दो व्यक्ति हैं, तभी तो आप मुझे सुन रहे हो। अगर आपके अंदर दो व्यक्ति नहीं होते तो आप संसार के माया जाल में होते, संसार के दिखावटी सुखों में होते। क्यों सुनते आत्मा परमात्मा की बातें? क्यों अपना समय खराब करते? कोई है जो सुनना चाहता है, कोई है जिसको अपनी जैसी बातें सुनने में अच्छा लग रहा है,
उसी व्यक्ति की जैसी बातें हो रही हैं, इसलिए ही आपको मेरी बातें सुनने के लिए उसने बिठाया है। और इसी आपकी जिज्ञासा का नाम है वो दूसरा व्यक्ति जो परमात्मा का अंश है, जो आपकी आत्मा है। कभी आपने ये अनुभव किया है कि आप किसी व्यक्ति को मारो या कुछ गलत बोलो, तो उस समय तो आपको कुछ ना लगे, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको स्वयं को अच्छा नहीं लगता। ऐसा लगता है कि आपने कोई अपराध कर दिया। कहीं आपके ही भीतर एक अशांति सी उठने लगती है। तब आप अगर गौर से देखो तो आप अपने अंदर दो व्यक्तियों का अनुभव कर सकते हो। एक वो जो अपराध करके आया है और एक वो जो आपके इस अपराध से आपको दुखी कर रहा है, अशांत कर रहा है। तो हुए ना दो व्यक्ति। क्योंकि फिर आप ही कहते हो कि ये अपराध मैं नहीं कर सकता। फिर वो दूसरा कौन है? कौन है वो दूसरा? जरा विचार करना मेरी बात पर। एक और एग्जांपल दूं। कभी ऐसे ही आप अकेले राह चलते चलते गाना गुनगुनाने लगते हो, ऐसे ही बिना बात के अपने आप से बात करने लगते हो। कभी सोचा कि किसको गाना सुना रहे हो, किससे बातें कर रहे हो? वहां तो कोई नहीं है आपके अलावा, लेकिन कोई है। वो बाहर नहीं, आपके भीतर है। आप गुनगुना रहे हो, वो सुन रहा है और वापस आपको एक्नॉलेज भी कर रहा है, आपके अंदर एक आनंद की तरंग उठाकर, जो आपको कभी कभी ऐसे ही गाना सुनकर अकेले बैठकर अपने आप से बातें करके अच्छा लगने लगता है। वो उसी दूसरे व्यक्ति का आपके लिए एक्नॉलेजमेंट है, और यही एक्नॉलेजमेंट आपके अंदर उसकी उपस्थिति का संकेत भी है। ये जो दूसरा व्यक्ति है ना, ये आपके अंदर बहुत बड़ा नशा है। एक बार, सिर्फ एक बार अगर आपने इसको पकड़ लिया तो जीवन भर इस नशे से बाहर नहीं आ पाओगे। ये प्रेम का नशा है, जीवन के परम आनंद का नशा है। ये ध्यान, भजन, गीत, संगीत, भक्ति, पूजा, ये सब इसी दूसरे व्यक्ति से मिलने का मार्ग है। ये सब तो खूंटियां हैं। आप जहां चाहो अपने आप को टांग दो। असली मूल तो इस दूसरे व्यक्ति में डूब जाना है, खो जाना है। चाहे मार्ग जो भी हो, बस आपको डूबना आना चाहिए, स्वयं में खोना आना चाहिए, स्वयं में जीना आना चाहिए। और आज हम अपने इस सेशन में डूबना और खोना ही सीखेंगे, अपने आप से मिलना सीखेंगे। अभी तक आपने ये जाना कि प्रत्येक इंसान के अंदर दो व्यक्ति होते हैं, दो स्वरूप होते हैं। अब मैं इन दोनों व्यक्तियों को अलग अलग नाम से बुलाऊंगा। अगर मैं बोलूं जगत राम, तो मैं पहले व्यक्ति यानी सांसारिक व्यक्ति की बात कर रहा हूं। अगर मैं बोलूं आत्माराम, तो मैं दूसरे व्यक्ति यानी आत्मा की बात कर रहा हूं, आपकी आत्मा की बात कर रहा हूं। तो जैसा कि मैंने बोला कि प्रत्येक व्यक्ति के अंदर दो व्यक्ति होते हैं। प्रॉब्लम क्या है ना, कि हम लोगों ने इन दोनों व्यक्तियों को एक ही बना रखा है। हम कभी ये सोच ही नहीं पाते कि हमारे अंदर दो व्यक्ति भी हो सकते हैं, और इसी वजह से हम अपने जीवन में फ्रस्ट्रेटेड, परेशान, कंफ्यूज्ड और दुखी रहते हैं। जैसे कि मैंने अपने इस सेशन की शुरुआत में बताया कि हम लोगों ने सब कुछ मिक्स कर रखा है, कोई क्लियरिटी नहीं है, सब मिला रखा है। अब क्या होता है, आप ऐसे सोचो कि आपके अंदर दो व्यक्तियों में फाइट चल रही है।
आत्मा राम को मंदिर जाना है, लेकिन जगत राम को मंदिर नहीं जाना है। आत्मा राम को ध्यान करना है, लेकिन जगत राम को मूवी देखनी है। आत्मा राम को शांत बैठना है, लेकिन जगत राम को शोरगुल पसंद है। क्या हो रहा है? ये तो आपकी समझ के बाहर है, क्योंकि आपने तो कभी सोचा ही नहीं कि मेरे अंदर दो व्यक्ति भी हो सकते हैं। आप तो हमेशा सोचते रहे कि मैं खुश नहीं हूं, मैं ये नहीं हूं, मैं वो नहीं हूं, मैं ये नहीं कर सका, मैं वो नहीं कर सका। आप तो सदैव अपने मैं में ही फंसे रह गए। आप कभी इस मैं से बाहर आ ही नहीं पाए। और बहुत गहराई से सोचा जाए तो आपका ये मैं ही आपको बेवकूफ बनाकर चला गया। क्योंकि पूरे जीवन में आपको जो भी दुख हुए, जो भी कष्ट हुए, वो इसी जगत राम की वजह से हुए। और पूरे जीवन में आपको जो भी आनंद के क्षण प्राप्त हुए, वो आत्मा राम की वजह से प्राप्त हुए। क्योंकि सुख का और आनंद का स्रोत तो आपके अंदर एक ही है, और वो है आपकी आत्मा, आपका आत्मा राम। लेकिन हमारी आदत तो फंसे रहने की है, बेवकूफ ही बने रहने की है। हम कभी अपने जीवन में इतना गहरा जा ही नहीं पाते। हम तो बस ऊपर ही रहते हैं और हमेशा दोनों हाथों में लड्डू लेना चाहते हैं। संसार को भी भोग लूं और भगवत प्राप्ति भी हो जाए, थोड़ा बुरा भी कर लूं, थोड़ा अच्छा भी कर लूं। एक व्यक्ति की सबसे बड़ी दुविधा यही है कि वो व्यक्ति दो नावों में पैर रखकर चलना चाहता है। ध्यान से सुनना। एक व्यक्ति की सबसे बड़ी दुविधा यही है कि एक व्यक्ति दो नावों में पैर रखकर चलना चाहता है। कभी एक तरफ का हुआ ही नहीं, ना तो पूरी तरह से जगत राम का हुआ और ना ही पूरी तरफ से आत्मा राम का हुआ, बीच में ही फंसा है। और यही कारण है कि आप ना तो संसार जी पा रहे हो और ना ही भगवती को जी पा रहे हो। इसलिए ही एक व्यक्ति अपने अंत समय में अपने जीवन को व्यर्थ पाता है, स्वयं को खाली पाता है और फिर पछताता है, पश्चाताप करता है। और यही पछताना और पश्चाताप करना आपकी मृत्यु के अंत समय में आपके कष्ट बनते हैं। यही है जो आपके कष्ट बनते हैं। क्यों? क्योंकि आप कभी एक तरफ के होके जिए ही नहीं, बीच में ही फंसे रहे। इसलिए समय रहते आप भी अपने अंदर इन दोनों व्यक्तियों को पहचानो और अलग अलग करो। ये जो आपने अंदर मिक्सचर बना रखा है ना, इसको अलग करो। जैसा मैं अपने अंदर दो व्यक्तियों को फील कर सकता हूं, बड़ा आसान है। मैं जब ऑफिस जा रहा हूं तो मुझे पता है मेरा जगत राम एक्टिव है। मैं जब लिख रहा हूं या थॉट्स में डीप जा रहा हूं तो मुझे पता है मेरा आत्मा राम एक्टिव है। आप चाहो तो मेरे व्यक्तित्व में भी दो व्यक्ति देख सकते हो। एक वो जो अभी आपसे बात कर रहा है और एक वो जो अभी इस संसार में है। अगर आप मुझसे पर्सनली मिलोगे देन आई एम समथिंग एल्स। वही हंसी मजाक, संसार की बातें, सब कुछ वही, सेम टू सेम। बट डीपली आई नो व्हाट आई एम। आई कैन सी बोथ ऑफ पर्सन इनसाइड मी। और इस बोध के लिए मैं परम पिता परमेश्वर परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं।
पहले तो अपने अंदर इतनी क्लियरिटी होना ही जरूरी है। ठीक इसी प्रकार आप भी अपने अंदर इन दोनों व्यक्तियों को अनुभव कर सकते हो। आपको अपने आप को बारीकी से देखना पड़ेगा, अपने हर एक एक्शन रिएक्शन को नोट करना पड़ेगा, और एक महत्वपूर्ण बात, आपको स्वयं को समय देना पड़ेगा। ऐसे ही अकेले बैठो, अपने आप से बात करो, स्वयं के हाल चाल लो। धीरे धीरे आपका ये अभ्यास आपको क्लियरिटी देना शुरू कर देगा। थोड़ा समय लगेगा, लेकिन 100% काम करेगा, गारंटेड। इसलिए ही मैं फिर से कह रहा हूं, पहले तो आप अपने अंदर आत्मा राम और जगत राम को पहचानो, और फिर एक तरफ खिसक जाओ, जिस तरफ भी आपको आनंद मिल रहा हो, जो भी आपको भा रहा हो। मैं ये नहीं कहता कि आप आत्मा राम की तरफ ही खिसक जाओ, मैं तो आपको इन दोनों को अलग करने की कह रहा हूं, ताकि आप इन दोनों में बारीकी से अंतर कर पाओ। अगर आपको जगतराम भाता है तो जगतराम की तरफ जाओ। परमात्मा ने संसार बनाया है, संसार के भोग बनाए हैं, तो भोगो, लेकिन पूर्ण रूप से भोगो, पूरे मन से भोगो, आधे अधूरे मन से नहीं। क्योंकि अगर आप पूर्ण रूप से नहीं भोगोगे तो कहीं ना कहीं आपके अंदर अपूर्णता रह जाएगी, एक ख्वाहिश रह जाएगी। उदाहरण के लिए, जैसे आपको पिज्जा पसंद है, तो मैं कहता हूं आप सारे खाने छोड़ दो, सिर्फ पिज्जा ही खाओ, हर रोज खाओ, जी भर के खाओ, इतना खाओ कि अगर आप अगली बार पिज्जा देखो तो दोबारा पिज्जा खाने का मन ना करे। संसार के भोग हमसे क्यों नहीं छूटते? क्योंकि हम उन्हें पूरी तरह से भोग ही नहीं रहे, कहीं ना कहीं अधूरे ही छोड़ाते हैं। आपकी कोई भी आदत, ध्यान से सुनना, आपकी कोई भी आदत तब तक ठीक नहीं हो सकती जब तक आप उसको पूर्ण रूप से जी ना लो, कोई भी आदत। इसलिए ही कह रहा हूं कि अगर जगत राम में आपको रस आ रहा है तो फिर पूरा रस पीकर आओ। असली आत्मा राम तो आपका तभी बाहर आएगा जब आप जगत राम से ऊब जाओगे, थक जाओगे। ऋषि वाल्मीकि, अंगुलीमाल, जरा पढ़ना इनकी जीवन कथा। अपने जीवन में खूब भोगों को भोगा इन्होंने, खूब जगत राम को गले लगाया, लेकिन जब जगत राम के साथ थे तब सिर्फ जगत राम के साथ थे, उसको ही जी रहे थे, उसको ही भोग रहे थे। इसलिए ही तो जगत राम को समझ पाए, जान पाए, पहचान पाए। लेकिन जब जगत राम में कोई परम रस नहीं दिखा, जब जगत राम फीका लगा, ऊब गए, थक गए, हार गए, तब आए लौटकर और मिले अपने आत्मा राम से, और फिर हुए महापुरुष। एक और राज की बात बताऊं, आत्मा राम से मिलने का एक शॉर्टकट भी है, और वो है आपका विवेक, आपकी बुद्धि। स्वयं को अपने विवेक से जोड़कर जब आप जगत राम को अपने विवेक दर्पण से देखोगे तो आप स्वयं ही पाओगे कि जगत राम में तो कोई रस नहीं है, ये तो एक धोखा है। और अभी आप मुझे सुन रहे हो, ये आपको इसी शॉर्टकट मार्ग से ले जाने का बोध है। जाना न जाना आपका ही निर्णय है। मैं तो सिर्फ आपको जगाने का प्रयास कर रहा हूं। जाग गए
तो चले जाओगे, सोते रह गए तो रह जाओगे। तो अभी तक हमने अपनी बुद्धि और विवेक से आत्माराम को पहचानना सीखा। अब हम इसी आत्माराम में बहना और डूबना सीखेंगे, और इसका सूत्र है आपका भाव, फील। तो अब हम भाव पर बात करने वाले हैं। आपने कभी कभी ये महसूस किया होगा, जब आपका ये मैं थक जाता है, हार जाता है, तो किन्हीं अपनी ही तरंगों की गहराइयों से पूछता है। क्या पूछता है? सुनना ध्यान से। चलती हर सांस तुझी से, उठती हर बात तुझी से। ध्यान से सुनना, आत्माराम से पूछ रहा है। चलती हर सांस तुझी से, उठती हर बात तुझी से, फिर भी मैं क्यों खाली रह जाता, तुझको मैं क्यों नहीं सुन पाता। अब आत्माराम कहता है, हर बात मेरी, हर सांस मेरी, हर बात मेरी, हर सांस मेरी, तेरे जीवन की चितडोर मेरी, फिर भी तू खाली रह जाता, क्योंकि तुझको मैं नहीं भाता। फिर भी तू खाली रह जाता, क्योंकि तुझको मैं नहीं भाता। तुझको मैं नहीं भाता। ध्यान से सुनना, इसी लाइन में पूरा सार है। भाता मतलब भाव। अगर आपके अंदर भाव नहीं है तो आप अपने जीवन में खाली हो, अधूरे हो, सूने हो। क्योंकि एक भाव ही है जो इंसान को भरता है। भाव मतलब भरना, अभाव मतलब खाली रहना। फिर भी तू खाली रह जाता, क्योंकि तुझको मैं नहीं भाता। आत्मा परमात्मा को तो छोड़ दो। अभी आप ऐसे सोचो कि एक माता पिता अपनी संतान के लिए क्या कुछ नहीं करते। आधे से ज्यादा जीवन हर व्यक्ति का अपने माता पिता पर निर्भर होता है। उन्हीं की वजह से आप अपने जीवन में सर्वप्रथम चलना सीखते हो, खाना सीखते हो, उठना सीखते हो, बैठना सीखते हो, समाज में बात करना सीखते हो। लेकिन अंत में जब हमारा वक्त आता है अपने माता पिता की जिम्मेदारियों को उठाने का, तो कभी आपने सोचा कि क्या हम उसी भाव से अपने माता पिता की जिम्मेदारियों को उठाते हैं जिस भाव से हमारे माता पिता ने हमें बड़ा किया था? क्या भाव वही होता है? इसी भाव की बात कर रहा हूं मैं। ज्यादातर लोग तो यही कहते रहते हैं कि हमारे माता पिता ने हमारे लिए किया ही क्या, हमें बड़ा करना, हमें पढ़ाना लिखाना तो उनका फर्ज था। बस यही एक व्यक्ति का विचार उसके अंदर कभी भाव पैदा नहीं होने देता, क्योंकि हमेशा हम उस चीज को नकारते रहते हैं जो चीज हमें मुफ्त में मिली हो। और यही सोच, ध्यान से सुनना, और यही सोच उस चीज या उस व्यक्ति के लिए हमारे अंदर भाव पैदा नहीं होने देती। ये भाव बहुत बड़ी चीज है, ध्यान रखना। अब अगर थोड़ा और डीप में सोचा जाए तो आत्मा तो आपको बिल्कुल मुफ्त में मिली हुई चीज है। तो एक ऐसी सोच रखने वाले व्यक्ति के अंदर स्वयं का आत्मा भाव कैसे जागृत हो? इसलिए ही आत्माराम ने कहा, हर बात मेरी, हर सांस मेरी, तेरे जीवन की चितडोर मेरी, फिर भी तू खाली रह जाता, क्योंकि तुझको मैं नहीं भाता। अगर आपके अंदर भाव नहीं है तो आपका जीवन व्यर्थ है। तो अगर आपको जीवन में भरना है तो अपने आत्म भाव को जगाओ, कृतज्ञ रहना सीखो, ग्रेटिट्यूड करना सीखो।
हर एक उस चीज का आभार व्यक्त करना सीखो जो आपको मुफ्त में मिली हुई है। मेरे हिसाब से मुफ्त ही भगवान है। किसको कहते हो आप मुफ्त? जिस चीज के बारे में आपने कभी सोचा ना हो, आपने कभी मेहनत ना की हो और वो चीज आपको मिल जाए, इसी को तो कहते हो आप मुफ्त। थोड़ा और गहराई से सोचो तो वो हर चीज जो आपकी समझ के बाहर थी, आपकी सोच के परे थी, और वो आपको मिल गई, इसी को तो मुफ्त में मिलना कहते हैं। इसी को तो परमात्मा की इच्छा भी कहते हैं। क्योंकि जिस चीज के बारे में हमने कभी सोचा नहीं, कभी जाना नहीं, और वो चीज हमें मिल गई, क्या कहते हैं? परमात्मा की इच्छा है। इसलिए ही मैंने कहा मुफ्त ही भगवान है। ध्यान रखना ये बात। इसलिए जीवन में विशेष ध्यान रखना, अपनी मेहनत से मिली हुई चीज का धन्यवाद ना भी करो, भूल जाओ तो भी चलेगा, लेकिन मुफ्त में मिली हुई प्रत्येक चीज या व्यक्ति का हर रोज धन्यवाद करना, हर रोज धन्यवाद करना। और एक राज की बात बताऊं, जो भी व्यक्ति अपने प्रत्येक कर्म को परमात्मा को समर्पण करने लग जाए, अपने हर एक कर्म के लिए उन्हें धन्यवाद करने लग जाए, परमात्मा से जो मुफ्त में मिला है वो तो मिला ही है, उसका तो धन्यवाद कर ही रहा है, लेकिन अगर अपने भी प्रत्येक कर्म को परमात्मा को समर्पण करने लग जाए, उनका धन्यवाद करने लग जाए, तो ऐसे व्यक्ति को परमात्मा को प्राप्त करने में समय नहीं लगता। परमात्मा कौन? आपकी आत्मा, आपकी आत्मा का दर्पण, आपका आत्मा राम, वही तो है परमात्मा। अब आप ऐसे सोचो कि आप सांस कहां से ले रहे हो? आत्मा से। आप मुझसे बात कैसे कर रहे हो? किसकी वजह से कर रहे हो? अपनी आत्मा की मौजूदगी की वजह से। आप उठ रहे हो, जाग रहे हो, सो रहे हो, खा रहे हो, काम कर रहे हो, कहां से आ रही है ये एनर्जी? इसका मूल स्रोत क्या है? आपकी आत्मा। उसी की वजह से तो आप ये सब कर पा रहे हो। जब आप रोना, उठना, बैठना, सोना, खाना, जागना, सब कुछ उसी अपने आत्म तत्व की वजह से कर पा रहे हो, तो आपको तो सिर्फ अपने अंदर समर्पण का भाव लाना है। जब सब कुछ आपकी आत्मा ही कर रही है, और ये बिल्कुल सत्य है, क्योंकि बिना आत्मा की मौजूदगी के आप कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि किसी भी काम को करने के लिए एनर्जी तो आपके अंदर आपकी आत्मा ही जनरेट कर रही है। एक मरा हुआ व्यक्ति बात थोड़ी कर सकता है, अपना हाथ थोड़ी हिला सकता है। तो आपके जीवन को चलाने का मूल स्रोत क्या है? आपकी आत्मा, आपकी सोल। लेकिन मजे की बात, जो मूल है, जिसकी वजह से सब कुछ चल रहा है, हमारे अंदर उसके लिए ही समर्पण का भाव नहीं आता। यही दुविधा है हर व्यक्ति की। जो सब कुछ चला रहा है, जिसकी वजह से सब चल रहा है, हमारे शरीर पूरा चल रहा है, लेकिन हमारे अंदर उसके लिए समर्पण का भाव नहीं आता। भाव तो बहुत दूर की बात, हमारे जन्म से हमारे अंत तक हमें उसका स्मरण भी नहीं आता। एक बात याद भी कर लो, वो भी बहुत बड़ी बात है। हर बात मेरी, हर सांस मेरी, तेरे जीवन की चितडोर मेरी, फिर भी तू खाली रह जाता क्योंकि तुझको मैं नहीं भाता। इसलिए ही कहा, आत्मा राम ने इसलिए ही कहा कि सब कुछ मेरा है, हर तेरी बात मेरी है, हर तेरी सांस मेरी है, तेरा खाना मेरा, तेरा पीना मेरा, सब कुछ मेरा है। बस कमी किस चीज की है?
क्योंकि तुझको मैं नहीं भाता। सिर्फ भाव की कमी है, आपके समर्पण की कमी है। आप समर्पण कर दो, सब कुछ हो जाएगा, स्वयं हो जाएगा, आपको करने की जरूरत ही नहीं है। और जिस व्यक्ति के अंदर ये भाव नहीं आता, जिस व्यक्ति के अंदर ये आत्म भाव नहीं आता, वो व्यक्ति पूरे जीवन भर परमात्मा के साथ रहकर भी अंत में अपने आप को परमात्मा से खाली पाता है, अधूरा पाता है, दूर पाता है। ध्यान रहे, मैं आपकी आत्मा को ही परमात्मा बोल रहा हूं, और आपकी आत्मा आपके साथ जीवन भर रहती है। जरा विचार करके देखना, परमात्मा आपके अंदर आत्मा के रूप में विराजमान है और हमेशा आपके साथ है, और अभी भी आपके साथ है, मेरे साथ है, हम सबके साथ है। लेकिन फिर भी आप अपने आप को जीवन भर परमात्मा से खाली पाते हो, दूर पाते हो। इसका मूल कारण सिर्फ आपके आत्म भाव के अभाव का आपके अंदर होना है। सिर्फ परमात्मा तो आपको पहले से ही प्राप्त है, बस आप अपने अंदर उनके प्राप्त स्वरूप को देखने का भाव ले आओ। अगर आपके कर्म करने की क्रिया में भाव नहीं है तो आपका उस कर्म को करना व्यर्थ है। चाहे आप जो भी कर्म कर रहे हो, चाहे कोई भी काम कर रहे हो, मंदिर जा रहे हो, कोई अच्छा काम कर रहे हो, दान कर रहे हो, पुण्य कर रहे हो, लेकिन अगर आप इन सब को बिना भाव के कर रहे हो तो करना बंद कर दो। क्योंकि अगर भाव नहीं होगा तो आप इन कर्मों से मिलने वाले रस से अपने व्यक्तित्व को नहीं भर पाओगे। और अगर आपका कोई कर्म आपके व्यक्तित्व को कर्म के रस से ना भर पाए तो फिर आपके जीवन में आपको उस कर्म का कोई फल मिलने वाला नहीं है। और इस बिना भाव के कोई कर्म करने को ही अपने आप को एक झूठी संतुष्टि देना कहते हैं। इसी को झूठी संतुष्टि देना कहते हैं। और अपने आप को एक झूठी संतुष्टि देना बहुत बड़ी मूर्खता है। समय खराब मत करो। अगर कुछ करना ही है तो पूर्ण भाव से करो, पूर्ण लीनता से करो, कर्म में लीन हो जाओ। इसलिए ही भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो। वो भी आपसे यही कहना चाहते हैं कि कर्म ही रस है, फल में रस नहीं है। फल तो आपको कर्म के भाव से भटकाने का मार्ग है। फिर से सुनना, फल तो आपको कर्म के भाव से भटकाने का मार्ग है। असली रस तो किसी कर्म को करने में ही है। इसलिए ही भगवान श्री कृष्ण का दूसरा नाम लीलाधर था। वो अपने जीवन में लीलाएं करते रहे, सिर्फ कर्म करते रहे। और जो व्यक्ति अपने जीवन में पूर्ण लीन हो जाए वही लीलाधर है, वही लीलाएं कर सकता है। एक और राज की बात बताऊं, कर्म में पूर्ण लीन होना ही ध्यान में जाना है। ध्यान वो थोड़े ही है कि आंखें बंद करो, एक शांत जगह पर चले जाओ, शांत रूम में जाकर बैठ जाओ। ये तो ध्यान में जाने के शुरुआती अभ्यास हैं। असली ध्यान तो किसी भी कर्म में लीन हो जाना है, डूब जाना है, अपने को भूल जाना है, अपने जगत राम को भूल जाना है। तो आपका मंदिर जाना भी ध्यान बन सकता है, आपका खाना खाना भी ध्यान बन सकता है, आपका किसी से बात करना भी ध्यान बन सकता है। जो व्यक्ति खुली आंखों से ध्यान में जा पाए, कर्म करते हुए ध्यान में जा पाए, वही व्यक्ति तो असली ध्यानी और ज्ञानी है।
बंद आंखों से ध्यान तो बच्चों का खेल है। ये तो वैसे ही है जैसे एक व्यक्ति अभी सो रहा है, जब जागेगा तो फिर से संसार का माया जाल पकड़ लेगा। यही तो अबोध में बोध का भ्रम है। ध्यान से सुनना, यही अबोध में बोध का भ्रम है। इसी को कहते हैं अबोध में बोध का भ्रम होना। अगर असली ध्यानी बनना है तो प्रत्येक कर्म को पूर्ण भाव से करना सीख लो, पूर्ण लीन होकर करना सीख लो। और जिस दिन आपने अपने जीवन में कर्म को ही परम आनंद बना लिया तो उसी दिन खुली आंखों वाला ध्यान आपका मित्र हो जाएगा। और अंत में बता दूं, लीन हो जाना या पूर्ण भाव आ जाना या ध्यान में चले जाना, इन तीनों का अर्थ एक ही है। चाहे उसको लीन होना बोल लो, चाहे उसे पूर्ण भाव में आ जाना बोल लो, चाहे उसे ध्यान में चले जाना बोल दो, इन तीनों का अर्थ एक ही है। शब्द तीन हैं लेकिन मतलब एक ही है। इसलिए ही बार बार कह रहा हूं कि भाव के बिना भगवत प्राप्ति असंभव है। भाव और समर्पण ये दोनों ही आपको आपकी आत्मा से मिलाने का साधन है। इसलिए मेरे साथ बोलो, मेरा स्वरूप तेरा, मेरा रूप तेरा। मेरा स्वरूप तेरा, मेरा रूप तेरा। हे आत्मा मेरा सब कुछ तेरा। हे आत्मा मेरा सब कुछ तेरा। पहचानूं तुझको अपने आप में, फिर जा कहीं मिलूं तुझसे अपने आप में, ऐसी जिज्ञासा का अनुभव भी तेरा। मेरा स्वरूप तेरा, मेरा रूप तेरा। हे आत्मा मेरा सब कुछ तेरा। तो आप सभी ने ये पूरा एपिसोड देखा, इसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। मेरी बातों को इतने ध्यान से सुना, इसके लिए आपकी अंतरात्मा को मेरा नमन। मैं इसी आत्मा के लिए आपको अपना एक छोटा सा गाना सुनाना चाहता हूँ। आप थोड़ा सुनना, गाना रिलीज होगा तो पूरा सुनना, लेकिन अभी कुछ कड़ियाँ सुनाना चाहता हूँ। तो सब कुछ तेरा तेरा हो गया, सब कुछ तेरा तेरा हो गया। मैं तो वही हूँ जो पैदा हुआ था, मैं तो वही हूँ जो पैदा हुआ था। थैंक यू गाइस, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और इस गाने का मतलब जो आपने अभी ये मेरा एक वीडियो देखा, इसी से रिलेटेड है। और मैं यही कहना चाहता हूँ अपनी लाइन में आपसे कि सब कुछ तेरा तेरा हो गया। आत्मा को सब कुछ समर्पण कर दो, उसी का है सब कुछ, उसी को दे दो। इसीलिए मैंने कहा सब कुछ तेरा तेरा हो गया। मैं तो वही हूँ जो पैदा हुआ था। मेरा अस्तित्व या मेरा व्यक्तित्व तो वही है जिस दिन मैं इस संसार में आया था, जो मैं एक आत्मा था, जो मैं एक आदमी था, जब मैं दो नहीं हुआ था, वही मेरा व्यक्तित्व है। तो गाइस, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू।